गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ लिटिल फ्लावर इंग्लिश मीडियम स्कूल शक्ति। आज हम लोग देखेंगे असाइनमेंट फर्स्ट सोशल साइंस सब्जेक्ट का। तो सोशल साइंस सब्जेक्ट में असाइनमेंट फर्स्ट का जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ कैन रीयूज़ एवरीडे वेस्ट विथ एग्जांपल्स। हम लोग एग्जांपल देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग वेस्ट का अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। जनरली वी नो दैट कि जितने भी वेस्ट होते हैं, चाहे वो आपका आयरन का वेस्ट हो, प्लास्टिक का वेस्ट हो या पेपर का वेस्ट हो, इसको हम लोगों को इधर उधर नहीं फेंक देना चाहिए। क्यों नहीं फेंकना चाहिए? क्योंकि फेंकते हैं तो ये डिकम्पोज नहीं हो पाता, और डिकम्पोज नहीं हो पाता तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट होता है। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द पॉल्यूशन को कम करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू स्टोर दैट वेस्ट, एंड व्हेन एनी स्टोर कीपर कम्स देन वी हैव टू सेंड दैट वेस्ट और वी हैव टू सोल्ड दैट वेस्ट। जनरली हम लोगों को क्या करना चाहिए, जितनी भी क्या रहते हैं कूड़े कचरे रहते हैं उनको इकट्ठा करके रखना चाहिए। और जब भी क्या होता है, कोई भी कचरा वाला आता है या कोई भी क्या हो जाता है, आपका सामान खरीदने वाला आता है, तो उस सामान को, जो कचरे वाले सामान रहते हैं, उनको बेच देना चाहिए। बेचने से क्या होगा स्टूडेंट, दे विल कलेक्ट ऑल द वेस्ट एंड दे विल यूज़ टू डिकम्पोज इट। उन लोग जनरली क्या करेंगे, उसका उपयोग करेंगे, उपयोग करने के बाद उसका दोबारा से यूज़ कर लेंगे। जनरली अगर हम लोग पेपर देखते हैं स्टूडेंट, चाहे वो बुक हो, कॉपी हो या कोई सा भी पेपर हो, उस पेपर का यूज़ करके वो लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, वेस्ट का उपयोग कर लेते हैं। उसी तरीके से अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग आयरन का वेस्ट ले लेते हैं तो आयरन को वापस से उन लोग मेल्ट कर देते हैं, और मेल्ट करने के बाद वापस से उन लोग दूसरा शेप दे देते हैं, जिसके कारण आयरन भी यूज़ हो जाता है। प्लास्टिक को भी उन लोग अलग अलग शेप रिगेन कर सकते हैं स्टूडेंट। इसलिए किसी भी वेस्ट को हमको फेंकना नहीं चाहिए, हम लोग उसको वेस्ट को रिसाइकल करके रीयूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट। ओके, नाउ हेलो, ओके स्टूडेंट, तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शुड वी डिपेंड ऑन कोल फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, व्हाट कैन बी इट्स ऑप्शन। क्या हमें विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर हो जाना चाहिए या इसका कोई दूसरा विकल्प है? तो डेफिनेटली हमारे पास विकल्प है स्टूडेंट। हम लोगों को कोल पर टोटली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, बिकॉज कोल इज़ नॉट प्लेंटी अलॉट। अभी कोल उतनी मात्रा में हमारे पास उपस्थित नहीं है, और यदि हम लोग इसका लगातार उपयोग करते रहेंगे तो एक ऐसा समय आएगा कि हमारे फॉसिल फ्यूल्स पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, खत्म हो जाएंगे। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट कोल वी यूज सम अदर ऑप्शंस टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। कोल को बचाने के लिए हम लोग को दूसरे ऑप्शंस का या दूसरे विकल्पों का उपयोग करना चाहिए, जस्ट लाइक water, just like air, just like solar energy. So we have to depend upon solar energy, water resources and wind mill to generate electricity. हम लोग wind के ऊपर डिपेंड होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, वाटर से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना चाहिए, सन से सोलर एनर्जी मिलती है, उसको सोलर सेल से सोलर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट। ओके, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नवीनीकरण संसाधन और अनवीनीकरण संसाधन में क्या अंतर है? फर्स्ट आप लोग कॉपी को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक तरफ लिखेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एक तरफ लिखेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दो रिसोर्सेज विच आर रिन्यू अगेन एंड यूज अगेन एंड अगेन। ऐसे रिसोर्सेज जिसका हम लोग बार बार उपयोग कर सकते हैं वो आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाएगा। जस्ट एग्जाम्पल, उसका सेकेंड लाइन में उसी में लिखेंगे एग्जाम्पल में आप लिखेंगे हेलो। तो अभी हम लोग देख रहे थे स्टूडेंट रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सो रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर यूज्ड अगेन एंड अगेन, ओके, एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच इज़ यूज्ड ओनली वन टाइम। जिसको हम लोग बार बार उपयोग कर सकते हैं वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिसको केवल एक बार उपयोग कर सकते हैं वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज में एग्जांपल डाल के आप लोग लिखेंगे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी या फिर वाटर एनर्जी, ओके। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में कोल, पेट्रोलियम, ये सब चीज़ लिखना है, ओके। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर ऑल्सो नोन एज नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज को नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज बोलते हैं, अपरंपरागत ऊर्जा। एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर कॉल्ड कन्वेंशनल रिसोर्सेज, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को कन्वेंशनल बोलते हैं, परंपरागत ऊर्जा। मीन्स जिसको पुराने टाइम से उपयोग करते आ रहे हैं वो रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल है, और जिसको अभी से हम लोग यूज़ करना स्टार्ट किए या रिसेंट में ही स्टार्ट हुआ है वो आपका रिन्यूएबल है। जैसे वाटर एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये अभी वही 40-50 साल या 30-40 साल से हम लोग इसका यूज़ करते आ रहे हैं। इससे पहले हम लोग सिर्फ कोल और पेट्रोलियम का ही एनर्जी प्रोडक्शन में यूज़ करते थे।
ओके, सो कोल और पेट्रोलियम पुराने समय से उपयोग होते आ रहे हैं, इसलिए ये क्या है, कॉन्वेंशनल है। और आपका जो वाटर, विंड और आपका क्या बोलना चाहिए, वाटर, एयर, सोलर, ये आपका सब क्या है स्टूडेंट, रिन्यूएबल है। ओके, नॉन कन्वेंशनल है। थर्ड पॉइंट, इसमें तीन तीन पॉइंट हो गए एग्जाम्पल के साथ। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्रिएट लेस पॉल्यूशन। रिन्यूएबल रिसोर्सेज से हमको बहुत ही कम पॉल्यूशन क्रिएट होता है, बट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्रिएट्स अ लॉट ऑफ पॉल्यूशन। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट होता है स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। विच पब्लिक इंटरेस्ट इज इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। उद्योग की स्थापना करने के लिए कौन कौन से सार्वजनिक हित को ध्यान में रखा जाना बेहद जरूरी है। फर्स्ट, कंट्रोल इन पॉल्यूशन, पॉल्यूशन कंट्रोल में रहे। बिकॉज अगर कहीं पर भी पब्लिक प्रेजेंट है और अगर इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं तो इंडस्ट्रीज से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट होता है, तो उस पॉल्यूशन को कंट्रोल करके रखना चाहिए। ओके स्टूडेंट, मीन्स अगर हम लोग इंडस्ट्री कहीं पर भी लगा रहे हैं तो हमको ऐसी जगह पे इंडस्ट्री लगाना चाहिए जहाँ पर जनसंख्या कम हो, जहाँ पर पॉल्यूशन क्रिएट होने पर भी लोगों को इफेक्ट ना हो। सेकेंड थिंग, that local peoples get a lot of job due to industry। मतलब इंडस्ट्री की वजह से, उद्योग की वजह से आसपास रहने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा क्या मिलना चाहिए, जॉब का अवसर मिलना चाहिए, जिससे उनका भी डेवलपमेंट हो सके, साथ ही साथ इंडस्ट्री का भी डेवलपमेंट हो सके। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है, पीपल्स कैन अट्रैक्ट टू द रॉ मटेरियल्स ऑफ द इंडस्ट्री। मीन्स इंडस्ट्री लगाने के लिए हमको ऐसा जगह चुनना चाहिए जहाँ से मार्केट आसानी से पास पड़ सके। जब मार्केट पास पड़ेगा तो जितने भी इंडस्ट्रीज रहेंगे उनकी गुड्स का प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा। क्यों इंक्रीज़ होगा? क्योंकि उनका डिमांड बढ़ेगा, लोकल एरिया में बहुत जल्दी से आसानी से बिकेगा। जब आसानी से बिकेगा तो उसका प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होगा, साथ ही साथ लोगों का इंटरेस्ट भी उसमें बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, if you want to make indicators for the development of your school, what would you like to put in it? Write down your thoughts। अपने ओन वर्ड्स में लिखना है आप स्कूल के लिए क्या क्या इंडिकेटर्स का यूज़ करना चाहते हैं। तो सबसे पहला इंडिकेटर क्या यूज़ करेंगे स्टूडेंट, गुड एजुकेशन। ओके, अच्छे एजुकेशंस। ओके, गुड फैकल्टी, अच्छी फैकल्टी, मतलब टीचर्स की एक स्ट्रॉन्ग फैकल्टी होनी चाहिए, एक एक्सपीरियंस फैकल्टी होनी चाहिए। तीसरा चीज़, गुड इन्वायरमेंट, गुड स्टडी इन्वायरमेंट, या गुड क्या बोलना चाहिए, क्लीनलीनेस इन्वायरमेंट, मतलब आपका स्कूल साफ़ सुथरा होना चाहिए और एक पढ़ाई के लिए अच्छा माहौल होना चाहिए। अ बिग प्लेग्राउंड विथ लॉट्स ऑफ अदर एक्टिविटीज़, और एक अच्छा प्लेग्राउंड भी होना चाहिए जिसमें बहुत सारी क्या होती रहें, एक्टिविटीज़ होती रहें। अगर ये चारों चीज़ें रहेंगी तो आपका स्कूल बहुत ज़्यादा क्या करेगा स्टूडेंट, डेवलपमेंट करेगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।